स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है राइट ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। बाकी सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो भी हैं उन्हें हमें जो भी है एंगल ए के उन्हें हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की ये बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए तो बाकी जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं सेक ए को छोड़ के वो 5 आएंगे। टोटल हमने 6 पढ़े थे, 3 उनके रेसिप्रोकल। तो जैसे साइन थीटा, थीटा यहाँ पे ए दिया है एक्यूट एंगल ए, तो साइन के बाद कॉस देन टेन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट ए। अब इसने सेक ए के टर्म्स में कहा है लिखने को। इस सेक ए को छोड़ के बाकी कितने हैं 5। तो बाकी ये जो भी 5 हैं अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्हें हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए क्या है, ये एक एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कंसिडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम कंसिडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे हमें कहीं पे एक्यूट एंगल लेना है। एक्यूट एंगल क्या दिया है ए, सेक ए के टर्म्स में दिखा रहे हैं वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम ए ले सकते हैं या स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ए ले सकते हैं एक्यूट एंगल पे, यहाँ पे या यहाँ पे दिखाओ। तो ये जो है यहाँ पे मान लो ये बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स बी पे क्या है ये 90 डिग्री राइट एंगल एट बी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें कंसिडर ए ट्रायंगल, consider a triangle ABC in which angle B कितना है 90 डिग्री। in which angle B is 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस एंगल A के लिए अगर हम देखें for angle A we have For angle A we have इस एंगल A के लिए अगर हम हाइपोटेन्यूज चेक करें, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा AC 90 के अपोजिट ये रहा हाइपोटेन्यूज AC। देन स्टूडेंट्स एंगल A के लिए अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा BC है ना, A है ना एक्यूट एंगल। तो हमें पता है साइड अपोजिट टू थीटा वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये है BC। एंड स्टूडेंट्स हमें पता है साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा होता है बेस। थीटा यहाँ पे A है एक्यूट एंगल, तो इसके इसका एडजेसेंट साइड AB है, तो AB क्या रहेगा बेस। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमें कौन से टर्म्स में दिखाने हैं सेक ए के टर्म्स में। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम सेक ए को फाइंड करते हैं। सेक ए किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स का रेशियो अगर हम लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू सम थीटा एंड एक्यूट एंगल, तो वहां से हमें एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मिलता है। जैसे कि इस साइड का रेशियो में इस साइड के साथ ले लूं, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा दैट इज 10 इसके रेस्पेक्ट में एंगल ए के रेस्पेक्ट में वेयर एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल। सिमिलरली अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे दैट इज कॉस। तो इसी तरह हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखिए सेक ए का रेसिप्रोकल क्या है कॉस। सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल है ना, तो कॉस किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक किसके इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक ए इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मींस ये है AC अपॉन बेस क्या है AB। तो सेक ए की वैल्यू आ गई AC अपॉन AB, जैसे यहाँ पे सेक का डिवाइड 1। तो स्टूडेंट्स लेट करते हैं कि ये जो ये AB है इसकी लेंथ हमें पता नहीं, मान लो कि x यूनिट्स, इसकी लेंथ हम लेट करते हैं कि x यूनिट्स, सेंटीमीटर होगा मीटर होगा, x यूनिट्स हम इसकी लेंथ लेते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे लेट AB इज इक्वल टू x यूनिट्स। ठीक, एंड स्टूडेंट्स अब आप यहां पे देखिए अगर यहां पे AB को हमने माना x, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह सकते हैं x इंटू सेक ए दैट इज x सेक ए
x sec a is equal to AC1 AC that is AC। समझ आ रहा है? ए बी को हमने लेट किया x यूनिट्स, तो x इंटू sec a that is x sec a is equal to AC into 1 that is AC by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे ये AC जो है ये किसके इक्वल आ गया, x sec a। तो स्टूडेंट्स ये रहा इसका बेस x यूनिट्स, ये रहा हाइपोटेन्यूज x sec a। अब फाइंड करेंगे किसे, BC। तो BC को आप फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स BC को फाइंड करने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स AC को छोड़ के, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के क्या क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स यहाँ AC की वैल्यू या हमें फाइंड क्या करना है, BC। तो पहले BC को ही फाइंड करके रखेंगे। AC स्क्वायर इसे ट्रांसपोज करेंगे यहाँ माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और वी कैन राइट BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स BC की वैल्यू क्या आएगी, इट इज AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अगर हम BC की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट BC इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का होल रूट आएगा ना, स्क्वायर रूट। लेकिन स्टूडेंट्स आपको याद है हम पॉजिटिव नेगेटिव लिया करते थे, लेकिन स्टूडेंट्स BC यहाँ पे डिनोट कर रहा है किसको, लेंथ ऑफ द साइड को। तो लेंथ ऑफ द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर। AC की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x sec a होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AB कितना, x, तो x स्क्वायर मिलेगा। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, स्टूडेंट्स यहाँ देखिए x का भी स्क्वायर और sec a का भी स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो आगे देखिए स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां से देखिए इन दो टर्म से, यहां से और यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। तो अंदर देखिए क्या मिलेगा, sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया रूट में, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या लगा है, रूट। एक्स का ही स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स बाहर आएगा, ये एक्स आ गया बाहर। तो रूट के अंदर क्या रहा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने BC की लेंथ को भी फाइंड किया। कितना आ गया ये BC आ गया x इंटू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब हम कोई भी किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल में। तो स्टूडेंट्स कोई भी दो साइड्स का रेशियो देखिए ये साइड BC अपॉन AB लें तो x कैंसिल, ये लेंथ ही डिनोट कर रहा है तो कुछ कांस्टेंट ही होगा, तो सिर्फ रहेगा कौन से टर्म्स में, सेक के टर्म्स में। सिमिलरली इन दो साइड्स का रेशियो देखिए x कैंसिल, तो सेक के टर्म्स में मिलेगा आंसर। तो कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो अगर हम फाइंड करना चाहें तो निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो स्टूडेंट्स नाउ सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन ए, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए। तो साइन ए किसके इक्वल होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। साइन की फॉर्मूला याद है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज वेयर ए इज एक्यूट एंगल। तो साइन ए किसके इक्वल, BC कितना, x इंटू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, यहां देखिए AC की वैल्यू
x sec a। देखिए स्टूडेंट्स, x से x कैंसिल तो क्या मिला, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक a। तो स्टूडेंट्स कौन से टर्म्स में मिला आंसर, सेक a की टर्म्स में। तो साइन a को हमने फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ सेक a। नोट किया। ठीक, तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करते हैं कॉस। तो स्टूडेंट्स लेते हैं कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए इज शाबाश बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सा साइड है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो किसके इक्वल आएगा, ए बी किसके इक्वल, एक्स अपॉन ए सी क्या है, एक्स सेक ए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या मिला, 1 अपॉन सेक ए। तो स्टूडेंट्स हमें रेसिप्रोकल फॉर्मूला से पता है 1 अपॉन सेक ए कॉस ए के इक्वल होता है, लेकिन हमें कौन से टर्म्स में लिखना है, सेक ए के टर्म्स में ही आंसर लिखना है। तो सेक ए के टर्म्स में ही लिखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, सेक ए के बाद कॉस ए के बाद हम फाइंड करते हैं tan। तो स्टूडेंट्स लेते हैं tan a इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल a अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल a। अपोजिट टू एंगल a कौन सा साइड है, BC। एडजेसेंट टू एंगल a कौन सा साइड है, AB। तो BC अपॉन AB किसके इक्वल, BC इज x इंटू रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन यहाँ पे AB इज x यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए x से x कैंसिल तो क्या मिला, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 1 एंड दैट इज अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने फाइंड किया tan a को। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे फाइंड करते हैं साइन को हमने फाइंड किया, कॉस को फाइंड किया, tan को फाइंड किया। अब किसे फाइंड करते हैं, सेक के टर्म्स में लिखना है और कोसेक हम निकालेंगे और कोसेक के बाद कॉट की भी वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स कोसेक ए को फाइंड करते हैं। अभी साइन ए को फाइंड किया, हमें पता है कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ कोसेक ए क्या होगा, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, BC। ठीक, तो स्टूडेंट्स AC क्या है, x सेक A अपॉन BC की लेंथ x इंटू रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो स्टूडेंट्स x से x कैंसिल तो क्या मिला, सेक A अपॉन रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह कोसेक ए बी कौन से टर्म्स में आ गया, सेक ए के टर्म्स में। इसी तरह हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स कॉट ए। सेक तो है ही, सेक के टर्म्स में लाना ही है। तो अदर जो है, अदर ये पूछ रहा है अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, बाकी 5। तो कॉट ए को कौन से टर्म्स में लिखेंगे, कॉट ए इज शाबाश, इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स बेस यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। तो ए बी कितना, x अपॉन बी सी कितना, x रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये देखिए x से x कैंसिल तो क्या मिला, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने फाइंड किया कॉट ए का भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक,